जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने के लिए आपकी ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया था और उसमें बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है उसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं या आ, ई, ए की मात्राएं आती हैं। नेगेटिव सेंटेंस आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के बीच में कभी नहीं या नहीं शब्द आते हैं। उसके बाद इसके रूल्स आइए देख लेते हैं। तो इसका पहला रूल्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय नहीं शब्द के लिए डिड प्लस नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो हम उसमें डिड का प्रयोग करेंगे और उसमें नॉट लिखेंगे नहीं शब्द की अंग्रेजी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अब दूसरा रूल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कभी नहीं शब्द के लिए नेवर और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जिन शब्दों में कभी नहीं शब्द आता है उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखते हैं और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों इस टेंस में जिन शब्दों में जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आएगा उनकी अंग्रेजी बनाते समय हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डिड डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है जो यहाँ पर रखी गई है, इसलिए अब सेकेंड फॉर्म लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि आप दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है कभी नहीं शब्द वाले वाक्यों के लिए, हिंदी वाक्यों के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नेवर, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, वह दूध नहीं पीता था। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की इंग्लिश ही, उसके बाद हम नहीं शब्द आया है इसलिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम पीता है अर्थात वर्ब लिखेंगे, वो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट मिल्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। उसके बाद अगला सेंटेंस है, वह सड़क पर नहीं टहलती थी। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट सी, उसके बाद कभी नहीं शब्द आया है इसलिए अब यहाँ पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था उसको आप प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑन द रोड, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है सड़क पर और हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम पीछे से लिखते हैं, कभी कभी अपवाद हो जाता है। तीसरा वाक्य जैसे कि हमारा लिखा हुआ है, हम बचपन में क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे वी, सब्जेक्ट लिखेंगे वी और उसके बाद लिखेंगे डिड नॉट क्योंकि नहीं शब्द आया है और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट और फिर लिखेंगे इन और इन मेक इंग्लिश इन और उसके बाद बचपन की इंग्लिश लिखेंगे चाइल्डहुड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिकेट में बचपन, अगर पीछे से आप पढ़ें ऑब्जेक्ट को तो उसी तरह से लिखा गया है, पहले क्रिकेट लिखा गया है उसके बाद इन फिर चाइल्डहुड, यानी हम ऑब्जेक्ट को हमेशा पीछे से लिखते हैं। एक बार फिर से अगला वाक्य देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे दोस्त खेलने नहीं गए। माई फ्रेंड्स, जैसा कि ये उसका सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे दोस्तों के बारे में बताया गया है और सब्जेक्ट वो होता है जो जिसके बारे में कुछ बताया जाए या जो किसी कार्य को करता हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरे दोस्त है। उसके बाद हम लिखेंगे डिड नॉट क्योंकि नहीं शब्द आया है और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। और किस लिए नहीं गए? खेलने के लिए। तो खेलने के लिए कि वर्ब है इसलिए उससे पहले टू और उसके बाद फिर प्ले।
अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, मैंने मुरब्बा कभी नहीं खाया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई, और फिर कभी नहीं आया है तो नेवर, और खाना, यहाँ पर खाया जो है ये वर्ब है और उसकी इंग्लिश होती है ईट, और सेकेंड फॉर्म उसकी लिखेंगे एट। उसके बाद हम मुरब्बा की इंग्लिश लिखेंगे जैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस। तुमने कभी नहीं किताब पढ़ी, यानी तुमने किताब कभी नहीं पढ़ी। तो इसको हम जब सेंटेंस में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यू, और उसके बाद कभी नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म रेड, क्योंकि रीड और रेड दोनों जो है दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। यहाँ पर रीड की सेकेंड फॉर्म रेड लिखी हुई है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए बुक। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं आपके लिए थोड़ा सा काम जो आपको करना है ना। तो आप लोग इसको करिए, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप हमसे शेयर करिए, मैं आपको इनका सलूशन दूंगा। थैंक यू, तब तक देखते रहिए और हमारा चैनल, और पढ़ते रहिए और घर पर रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बी अलर्ट आल्सो। सो थैंक यू सो मच।